नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। आज जो भैया हम वीडियो लेके आए हैं, इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मनोविज्ञान। और आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम CDP, है ना। और जो ये CDP होगी भैया, UP टेट ऑब्लिक CTET के लिए रामबाण होगा। ये क्या होगा? रामबाण होगा। अब देख लेते हैं इसमें। अगर CDP में बात की जाए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम कह सकते हैं अध्याय 1, है ना। इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? अध्याय 1 का जो नाम होगा वो होगा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। क्या होगा? मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। क्या होगा? मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। क्या नाम होगा? मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। ये हमारा नाम हो गया, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि मनोविज्ञान क्या है ना। इसमें प्रश्न है हमारा कि मनोविज्ञान क्या, क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें यह है कि मनोविज्ञान क्या है। तो बहुत पहले अगर हम बात की जाए तो ये एक शब्द था, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। अब प्रश्न था ये कि मनोविज्ञान क्या है। तो इसके लिए क्या था कि दर्शन शास्त्र से कोई शब्द या परिभाषा निकले, है ना। ये माना जाता है शब्द निकले। वो शब्द क्या थे? ... कोई वह विज्ञान है कोई वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक, मानसिक, बौद्धिक, दैहिक, सांवेगिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन निकल के आई। और कहाँ से निकली? दर्शन शास्त्र से। कि ... कोई वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाए और मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए और सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। कहने का मतलब है कि वह कोई विषय हो सकता है जिसमें मानव के व्यवहार, अच्छा व्यवहार क्या है?
प्रश्न ये उठता है कि आखिर व्यवहार क्या है। प्रश्न ये उठता है व्यवहार क्या है। तो व्यवहार में क्या होगा, जिसे मापा जा सके, मापा जा सके, और क्या है, महसूस किया जा सके, किया जा सके। मतलब कोई विषय है जिसका मेजरमेंट भी किया जा सके और जिसमें फीलिंग्स भी हो। उसके साथ साथ वो कह रहा है जिसमें दैहिक, दैहिक बोलें तो देह, देह बराबर शारीरिक, जिसमें शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए, शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। उसके साथ साथ जिसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, जिसमें बौद्धिक क्षमता का अध्ययन किया जाए, बौद्धिक क्षमता का अध्ययन या आकलन किया जा सके, जिसमें संवेगों का अध्ययन किया जा सके, संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा सके, जिसमें संस्कृत, जो हम रहते हैं जिस समाज में, किसका, समाज एवं उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाए, संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। किसका अध्ययन किया जा, किसी समाज और संस्कृति का। धीरे धीरे अब पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, आराम से नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको रिमूव करते थे। कहने का मतलब है कोई एक दर्शन शास्त्र से परिभाषा निकली जिसमें बताया गया कि वह कोई विषय है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक, सांस्कृतिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जा सके। धीरे धीरे ये बात चलती रही। जब धीरे धीरे ये बात चलती रही, समय बदला, अर्थात क्या बदला, समय, अर्थात 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 का मीन समय बदला। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या मान लिया गया, मन का विज्ञान मान लिया गया, मन का विज्ञान मान लिया गया। किसका विज्ञान मान लिया गया, मन का विज्ञान मान लिया गया। जब मन का विज्ञान मान लिया गया तो यहीं एक व्यक्ति आया, रेबर्न, रेबर्न महोदय। तो रेमर्द महोदय ने अपने शब्दों में कहा भी है, क्या कहा है देख लो। आधुनिक काल में, रेबर्न क्या कहता है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, एक परिवर्तन हुआ, है ना। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ और मनोविज्ञान ने धीरे धीरे मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को
मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर, क्या किया? दर्शन शास्त्र से पृथक कर इसका नाम बदलते गए, नाम बदलते गए। कहने का मतलब है कि रेबर्न आते हैं और अपनी परिभाषा देते हैं कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ और मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से क्या कर लिया? पृथक कर लिया। क्या कर लिया? पृथक कर इसका नाम बदलते गए, है ना। समय आया 16वीं सदी। ये बात किसकी थी? 16वीं सदी। और जब 16वीं सदी आई तो मनोविज्ञान को है ना क्या माना गया? साइकोलॉजी पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? साइकोलॉजी, जो कि ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना। अब देखो वो शब्द कौन से थे? पहला था साइकी प्लस लोगोस। ठीक, इन्होंने क्या किया? इसको यहाँ एस कॉमन ले लिया, इसको यहाँ एस कॉमन ले लिया। S4 हो गया साउल और S4 हो गया स्टडी। साउल मीन्स होता है आत्मा और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अर्थात 16वीं सदी में यूनान के निवासी, अब देखो कौन कौन से थे, कहाँ के थे यूनान के निवासी? कौन कौन से थे? अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु महोदय थे, प्लूटो था, या इसे पढ़ते हैं प्लेटो, और डेकार्टे। ठीक, ये कब की बात थी? 16वीं सदी में। और कहाँ के निवासी थे? यूनान के। इन्होंने क्या मान लिया? मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन। क्या मान लिया बेटा? आत्मा का अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि 16वीं सदी में यूनान के निवासियों ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन मान लिया। अर्थात साइकी प्लस लोगोस, दो शब्दों से मिलकर इन्होंने क्या इख्तियार कर लिया? आत्मा का अध्ययन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्या करेंगे? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं, समय बदला, 17वीं सदी आ गई। ठीक, सदी क्या आ गया? 17वीं सदी। भैया जब 17वीं सदी आई तो इसे मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान मान लिया गया। ठीक, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान क्यों माना गया?
अब जब मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना गया तो यहाँ कौन कौन से थे, देखिए 16वीं सदी और 17वीं सदी, यहाँ पर लगभग लगभग अगर बात की जाए तो सेम था, थोड़ा थोड़ा अंतर था। तो यहाँ बात बदली, तो यहाँ जो थे इटली के, कहाँ के थे, इटली के। किसने माना इसे, इटली के। इटली के कौन कौन थे यहाँ देख ले। तो अब बात करी इटली की बात की जाए तो यहाँ पर 7वीं सदी में थे इटली के पेम्पोनोजी, पेम्पो नाजी, थॉमस रीड और थे लॉक एवं बरकरी। कौन थे, लॉक एवं बरकरी। समय बदला, समय के साथ साथ बदलाव हुआ। 18वीं सदी आया। अब 17वीं सदी में मस्तिष्क और मन अच्छा था तो 18वीं सदी में भी इसी को अपनाया गया लगभग लगभग। उसके बाद आती है 19वीं सदी। क्या था, 19वीं सदी। जब 19वीं सदी आती है तो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अपनाया जाता है, अपनाया गया। किस किस ने अपनाया, कहाँ के थे, जो चेतना का माना है ये थे अमेरिका के। अमेरिका के कौन कौन था देख लेते हैं। विलियम वुंट, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम सली। विलियम सली, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम सली, है ना। समय बदला, 20वीं सदी आया और जैसे ही 20वीं सदी आया उससे पहले की कहानी आपको थोड़ा हम बता दें। इससे पहले की हुआ क्या था कि 16वीं सदी में आया। 16वीं सदी में इसको यूनान के वासियों ने आत्मा का अध्ययन मान लिया। तो इनके ऊपर प्रश्न हुआ, आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा का कलर कैसा है, आत्मा रहती कहाँ है, ये जवाब नहीं दे पाए। और जवाब नहीं दे पाए तो आलोचनाएं हुई। तो इटली के आते हैं 7वीं सदी में। जब इटली वासी 17वीं सदी में पेम्पोनोजी, थॉमस रीड, लॉक एवं बरकरी आते हैं। आके ये कहते हैं इस विज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। समय बदलता है, इनकी भी आलोचना हुई कि मन क्या है, मन तो असीमित होता है, मस्तिष्क को किसी ने अभी तक परख नहीं पाया, इसकी आलोचना होती है। तो उद्गम होता है अमेरिका वासियों का। तो विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली ये तर्क करते हैं कि मनोविज्ञान को हम चेतना का विज्ञान कह सकते हैं। किसका विज्ञान कह सकते हैं, चेतना का विज्ञान। लोगों ने इनसे एक प्रश्न किया, चेतना का अर्थ क्या है। इनसे प्रश्न किया, चेतना का अर्थ क्या है। तो जब चेतना का अर्थ पूछा तो तेज चेतना का अर्थ होता है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना, ये बात कही गई। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये क्या है, चेतना है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये चेतना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कोई सा एक देख लीजिए, एक जैसे एग्जाम्पल, नौकरी लगेगी, बोलो क्या होगा। जिस्म पर सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। मीन्स हम ये सोच रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी चेतना है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो जब इनकी बहुत सारी आलोचना हुई तो क्या हुआ, यहां पर एक व्यक्ति आया, यहां पर एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का जो नाम होता है मैकडूगल। कौन आता है? मैकडूगल की एंट्री होती है और ये एक बुक लिखता है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें ये क्या करता है, चेतना शब्द की निंदा करता है। क्या करता है? निंदा ही नहीं बल्कि भरतस निंदा करता है। ये कहता है चेतना कुछ नहीं है, अर्थात ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यही चेतना है। जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यही चेतना है, तो ये विषय नहीं माना गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखिए आप, समय बदला, इसी दौरान क्या होता है, 20वीं सदी आती है। क्या होता है? 20वीं सदी आती है। क्या होता है? 20वीं सदी। और 20वीं सदी में वाटसन महोदय की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? वाटसन महोदय की। और वाटसन महोदय आते हैं और आके कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या वास्तविक विज्ञान है। आप लोग ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है वाटसन महोदय की। जब वाटसन महोदय ने आए, कब आए? 20वीं सदी में, समथिंग 1910 का समय था। किसका समय था? 1910 का। जब ये आते हैं और मनोविज्ञान को व्यवहार का वास्तविक या निश्चित विज्ञान बताते हैं। क्या बताते हैं? मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित या वास्तविक विज्ञान बता देते हैं। जब ये व्यवहार का निश्चित और वास्तविक विज्ञान बता देते हैं तो इनसे एक प्रश्न किया जाता है, इनसे कहा जाता है व्यवहार क्या है। इनसे कहा जाता है व्यवहार क्या है। जब इनसे कहा जाता है व्यवहार क्या है, तब वाटसन महोदय कहते हैं व्यवहार मापने एवं महसूस करने योग्य प्रक्रिया है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यवहार को मापा जा सकता है, साथ ही महसूस किया जा सकता है। क्लियर बात हुई? अब होता क्या है, इन पर लोग बिलीव नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, उसी दौरान ये 1913 में, 1913 के अंदर
ये क्या करते हैं, व्यवहारवाद की स्थापना करते हैं, व्यवहारवाद की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, व्यवहारवाद की स्थापना करते हैं। और व्यवहारवाद की स्थापना करके उसी दौरान क्या होता है, जब ये स्थापना करते हैं तो इनका मानना होता है, इनका जो मानना होता है, ये मानते हैं, क्या मानते हैं, मन को नहीं, मन को नहीं, मन को नहीं, व्यवहार को, व्यवहार को अध्ययन का विषय माना जाए, विषय माना जाए, है ना। इनका मानना ये था कि व्यवहार को, मन है ना, मन को नहीं, जो हमारा व्यवहार है उसे ही क्या मान लिया जाए, एक विषय मान लिया जाए। और फिर क्या, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और जो सिद्धांत का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और इन्होंने जो प्रयोग किया, इन्होंने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग का नाम लिटिल अल्बर्ट पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया, लिटिल अल्बर्ट पर। ठीक, लिटिल अल्बर्ट, इसकी उम्र क्या थी, इसकी उम्र थी 11 माह। इसकी उम्र कितनी थी, 11 माह। प्रयोग कैसे किया, अब देखिए। लिटिल अल्बर्ट को इन्होंने सफ़ेद चूहों से क्या किया, डराने की कोशिश की। लिटिल अल्बर्ट को इन्होंने सफ़ेद चूहों से डराने की कोशिश की। क्या किया, सफ़ेद जो चूहे थे उनको इन्होंने डराने की कोशिश की, और इनका सहयोग किया। सहयोग किसने किया, इनकी धर्मपत्नी थी, पत्नी, जिनका नाम था रेनर। कहीं कहीं पे रेनर भी डला है, पूरा नाम था रोसाली रेनर। RAYNER, रेनर इनका पूरा नाम था। जब इन्होंने प्रयोग कुछ ऐसे किया था, देख लो, ये रूम था, रूम में इन्होंने अपना एक बालक, और यहाँ सफ़ेद जो था, क्या माना था लला, बताओ, चूहा या खरगोश, सफ़ेद चूहा, कहीं कहीं खरगोश का भी जिक्र है ना। इसको, ये जो बालक था, इसको लेने की कोशिश करता था। तभी इसकी जो रेनर थी, रेनर, ये डरावनी आवाज़ें निकालती थी। क्या करती थी, डरावनी आवाज़ें निकालती थी। अब हुआ क्या, इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रूव क्या किया, इससे इन्होंने प्रूव क्या किया, देखें इन्होंने क्या प्रूव किया। इससे इन्होंने कहा, डर, जब ये प्रयोग कर लिया तब ये बात की, एवं भावनाएं, डर एवं भावनाएं सीखी जाती हैं, सीखी जाती हैं। क्या कहा इन्होंने,
डर एवं भावनाएं सीखी जाती हैं, अर्थात पर्यावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। पुनः देखें क्या हुआ, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। 19वीं सदी में, 20वीं सदी में वाटसन महोदय आते हैं और कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या वास्तविक विज्ञान है। इनसे क्वेश्चन किया जाता है व्यवहार क्या है, ये कहते हैं व्यवहार वह है जिसको मापा जा सके और महसूस किया जा सके। ये करने के बाद क्या होता है, ये अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग करते हैं। इनका जो प्रयोग कहलाएगा वो लिटिल अल्बर्ट कहलाता है। इन्होंने जो प्रयोग किया था लिटिल अल्बर्ट पर किया था और चूहों से डराने की बालक को कोशिश की थी, है ना। और जब चूहों से बालक डर जाता है तो इनका सहयोग करती हैं इनकी धर्मपत्नी रैनल, और जिनका पूरा नाम था रोसाली रैनल। क्लियर हुआ ये बात। तो यहाँ तक अब क्या होता है भैया, इसके बाद यहीं पर एंट्री होगी वाटसन महोदय हो गया। अब यहाँ पर एंट्री होगी जो आएंगे यहाँ पर संज्ञानात्मकवादी, और बोलें तो जीन पियाजे महोदय की एंट्री होगी, है ना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आते हैं लेके संज्ञानात्मक कैसे उनकी एंट्री होगी, उसके बाद गेस्टाल्टवादी कैसे आते हैं, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।